नमामि डिजिटल से जुड़ने के लिए अभी करें QR कोड स्कैन। जवाब में हम वोट देंगे, आम आदमी पार्टी को हम वोट देंगे, तानाशाही पार्टी को हम छोड़ देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे। कुलदीप कुमार मोहन जी का आप लोग स्वागत करें, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। ही भाव पर बड़ी की मात्रा ही, और एक शब्द होता है भी, भाव पर बड़ी की मात्रा भी। एक की संस्कृति ही की संस्कृति है और दूसरी संस्कृति जो है वो भी की संस्कृति है। मतलब क्या है इसका? भाजपा कहती है हम जो कहते हैं वही सच है। भाजपा जो कहती है हमारी जो किस्म की देशभक्ति है वो ही देशभक्ति है। भाजपा कहती है कि हमारी जो राजनीति है वो ही ठीक राजनीति है। भाजपा कहती है जो टूटा फूटा रास्ता हम दिखाएंगे उसी पे तुमको चलना पड़ेगा, उसी पे देश को हम लेकर जाएंगे। ये ही संस्कृति। हम कहते हैं भाई तुम भी हो, अच्छी बात है, पर हम भी एक रास्ता बता रहे हैं। हम ये कहते हैं कि स्कूल बनेगा तब ही देश आगे बढ़ेगा। हम ये कहते हैं कि इस रास्ते से भी देश को तरक्की के रास्ते पर लेके जाया सकता है। हम ये कहते हैं कि तुम भी जी लो, हम भी जी लें, ये भी जी लें, सब लोग जी लें। सबके कोएग्जिस्टेंस में हमारा विश्वास है जिसमें तुम्हारा नहीं है। ये दोनों के पॉलिटिकल कल्चर का डिफरेंस है। मुझे इससे एतराज है सिर्फ, और किसी चीज से एतराज नहीं है। जो ये भारतीय जनता पार्टी की सियासत है उसमें मुझे उनकी जो ही वाली संस्कृति है उससे मुझे एतराज है। ये ठीक नहीं है और देश ही वाले रास्ते से करते आगे। आज जो भी इस मुल्क में दिक्कतें परेशानियां हैं वो इसी की वजह से हैं कि मैं ही ठीक हूँ, मैं ही सही हूँ, मेरा ही रास्ता अच्छा है, मेरा ही मजहब सही रहेगा, मेरा ही कपड़ा अच्छा है, मैं जो खाता हूँ वो ही। सारा सत्यानाश उसी ही की वजह से। जैसे ही को आप भी से रिप्लेस करते हो सब अपने आप ठीक हो जाता है। भी का मतलब आप कोएग्जिस्ट करने लगते हो, आपको डिफरेंसेस के साथ अस्तित्व में आने जीने की आदत पड़ने लगती है। आप सबको स्वीकार करना शुरू कर देते हो, सबको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो। तो मैं अपनी बात को समेटते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि अरविंद भाई आज कम वक्त के लिए बाहर आ रहे हैं, पर उतना वक्त काफ़ी है भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजाने के लिए। हम सब लोग बहुत व्यस्त लोग हैं, पर जितना भी व्यस्त हो अपने काम के दौरान और उसके दिगर थोड़ा सा वक्त निकाले। सिर्फ 13 दिन रह गए हैं, रोज घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा जितना भी निकाल पाए, और जिनसे भी मुलाकात हो, चाहे वो मरीज हो, चाहे हमारे दोस्त हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, उनसे बात करें और भारतीय जनता पार्टी की सियासत को एक्सपोज करते हुए क्या ठीक है वो बताएं, उन्हें बताएं आम आदमी पार्टी की राजनीति कैसे ठीक है, कैसे भारतीय जनता पार्टी का केंद्र की सरकार में बने रहना हमारे आपके लिए नहीं, हमारी पार्टियों के लिए नहीं, बल्कि इस देश के लिए खतरा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के 1, 2, 3, 4, 5 सांसद कह चुके हैं, और अभी 2 दिन पहले चांदनी चौक लोकसभा के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने भी कह दिया, और सही बात कही उन्होंने कि भाई देश की सेवा करनी है, 300 सीट आएगी तब भी हो जाएगी, 400 क्यों चाहिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्यों चाहिए? क्योंकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जब आएगी तब ये संविधान बदलेंगे, चुनाव नहीं होंगे। इस देश में 5 साल में एक बार वोट देके हमको अपनी जो बाबा साहब ने हमें ताकत दी उसको एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है। अफसोस की बात कि इस बार इंदौर के लोगों को वो मौका नहीं मिलेगा, सूरत के लोगों को वो मौका नहीं मिलेगा। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने उनसे मौका छीन लिया। तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की जो यात्रा बुलेट ट्रेन से शुरू हुई, 2023 में वो यात्रा भैंस पे आके खत्म हो रही है। ये सबने देख लिया, देश ने देखा, सबने देखा। मैं 4 लाइनों से अपनी बात को खत्म करूंगा। ये लाइनें आपके पेशे से इस चुनाव के प्रचार को भी जोड़ती हैं। गलत वैक्सीन से जान खतरे में, गलत वैक्सीन लगा देंगे तो जान खतरे में की नहीं बात, सही कह रहे हैं। गलत वैक्सीन से जान खतरे में, गलत वोटिंग से
संविधान खतरे में है, और बच के रहना मोदी के चक्कर से, वरना इस बार हिंदुस्तान खतरे में। बहुत बहुत जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। इस देश को जो आज बीमारी लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस बीमारी से देश को बाहर निकालना है। वो बीमारी है इस देश को जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगाया है, बेरोजगारी की बीमारी। महंगाई की बात करें, उससे आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है। तो आज ये मुद्दे लेकर आपको लोगों के बीच में जाने होंगे। प्रोफेशनल लोग, एक गरीब आदमी, कोई भी एक बड़े से बड़ा आदमी जो जमीन आपके और बीच के सांसद की दूरी थी, वो ऐसे जो जमीन और आसमान। हिंदुस्तान चांद पे जा सकता था, गौतम बुद्ध के पास नहीं जा सकता था। इन 5 सालों में गौतम बुद्ध से मिल नहीं पाया कोई। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके बीच का हूँ, आपके बीच में रहूंगा। जब भी आवाज मारेंगे आपको बीच में हमेशा हाजिर रहूंगा। आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, 25 मई को मत भूल जाना, वोट डालना और वोट डलवाना। मैंने आपको यहाँ वोट मांगने के लिए बिल्कुल नहीं बुलाया। आप सब हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे साथी हैं। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि अब की बार आप लोग बीच में, इसलिए मैं आया हूँ आज आपसे बातचीत करने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए कि आप हमारे प्रचार की जिम्मेदारी उठाओ। एक एक व्यक्ति को आप खुद व्यक्तिगत रूप से बोलो, वोट डालने के लिए आप जरूर बोलें। मेरा आप लोगों से निवेदन है, 25 तारीख का चुनाव है और 1 नंबर का झाड़ू का बटन है, उस बटन को जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत अभिवादन, बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, समय देने के लिए। भाजपा को दिखा कि वो भी कैंडिडेट खराब था, वो भी अच्छा सांसद नहीं था, तो चलो टिकट दोबारा बदल देते हैं। तो हमने तीसरी बार टिकट बदल दी, और खासियत ये है कि तीसरी बार भी उनको लोकल जो 22 लाख इस लोकसभा में वोटर रहते हैं, 22 लाख वोटर रहते हैं, उनको तीनों बार इस लोकसभा से कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला। तीनों बार उनको बाहर से लाना पड़ा। एक बार वो गुजरात से लेके आए, एक बार वो पटेल नगर से लेके आए, और अब तीसरी बार वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लेके आए हैं। उनको लोकल कार्यकर्ता नहीं, उनके पास एक भी जिसको वो टिकट दे पाए, और हर बार मानते ही गलती हो गई, चेंज कर देते हैं, नया लेते शायद अच्छा करेगा, करता कोई कुछ नहीं। दिल्ली के सीनियर लीडर दिलीप पांडे जी, जो विधायक तिमारपुर हैं, दीपक सिंगला साहब विश्वास नगर से हमारे नेता, और तभी पूरे पूर्वी दिल्ली लोकसभा के डॉक्टर एसोसिएशंस के सभी इज्जत माप, पूरी दिल्ली के खास तौर पर जितने डॉक्टर्स हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम समझते हैं कि हम लोगों से भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी होती है, और उसके बावजूद आप अपना कीमती समय निकाल के अरविंद केजरीवाल जी की मोहब्बत में और कुलदीप कुमार जी के समर्थन में आप लोग यहाँ पर आए हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ। और हालात मैं समझता हूँ कि आप लोगों से कुछ छुपे हुए नहीं हैं, क्योंकि अगर आप लोग डॉक्टर हैं तो आप तमाम बखूबी वाकिफ हैं। पिछले 10 साल से देश मरीज है, और इन 15 दिनों में देश की जनता को ही डॉक्टर बनना है और उसका इलाज करना है। चाहते हैं कि किसान इस कदर निराश हो जाए कि वो खेती करना छोड़ दे, और उस किसान की जमीन वो उन पूंजीपतियों को दे दे जिनके वो दोस्त हैं, और वो पूंजीपति बाहर से मशीन आगे बढ़ाए। और उसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि हो सकता है कि ये जो किसान है वो केवल मजदूर बन के रह जाए। डॉक्टर, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम उन सब चीज़ों का ध्यान रखें जो आधारभूत सिद्धांत हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो हो, और लोगों का स्वास्थ्य का स्तर उठाने के लिए उनको आहार क्या जरूरी है, खाना क्या नहीं है, इन सब चीज़ का ध्यान दें। तभी सबका इलाज करते हैं, सबकी बीमारी का इलाज करते हैं, सबके दुख दर्द दूर करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब डॉक्टर ने आज हमें समर्थन दिया है, हमारे साथ आए हैं। दिल्ली के हेल्थ मॉडल को देखते हुए, अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ सेक्टर में काम को देखते हुए आज सभी डॉक्टर ने यहाँ पर मुझे समर्थन दिया है। मैं उन सभी का, पूरे डॉक्टर्स का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि वो सब आज इस दिल्ली के वो जाने माने डॉक्टर, आज उन्होंने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है, अपने भाई को, अपने बेटे को समर्थन दिया है। मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ। और निश्चित रूप से अब डॉक्टर को साथ अगर आ गया है तो भारतीय जनता पार्टी की हर बीमारी का इलाज हो जाएगा। किस तरह से केजरीवाल जी को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, क्या कहना चाहिए? सत्यमेव जयते, सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई। उन लोगों ने कोशिश करी कि चुनाव का प्रचार ना कर पाए, लेकिन सच्चाई की जीत हुई।
डॉक्टर्स के जो है सम्मेलन किया गया, विंग दिल्ली प्रदेश का यहाँ पर है और आज दिलीप पांडे जी और तमाम कुलदीप जी और तमाम नेता यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी के सम्मिलित हुए। दिलीप साथ ही आज रिंकू जी और डॉक्टर अतुल जी भी हैं। क्या कुछ हुआ आज इस सभा में? इस सभा में हमारे जो ये लोकसभा प्रत्याशी जो है हमारे सांसद जी जो चुनाव के लिए लड़ रहे हैं, कुलदीप भाई आए हैं और दिलीप पांडे जी जो हमारे दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष वो आए हैं। उन्होंने हम डॉक्टर लोगों को सबको ये आश्वासन दिया है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो डॉक्टर की जो भी मांगे हैं उसके लिए वो संसद में लड़ाई करेंगे उसके लिए। बिल्कुल। और कितने कहाँ से आज जो है यहाँ पर लोग? मोस्टली तो ईस्ट दिल्ली से हैं, कम से कम 150 से 200 डॉक्टर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और सारी दिल्ली से भी आए, लेकिन जो ईस्ट दिल्ली से कम 150 से 200 डॉक्टर इकट्ठे हुए हैं। आज ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया कुलदीप जी का भी, और किस तरह से जश्न मनाएंगे क्योंकि केजरीवाल जी को भी जमानत मिल गई? अब हम यहाँ से प्रोग्राम खत्म होने के बाद सीधा तिहाड़ जेल गेट नंबर 3 पे जा रहे हैं और वहाँ पे हम सारे ढोल बजाने के साथ वहीं पे रवाना हो रहे हैं। बीजेपी को क्या दो कुछ कहना चाहेंगे? अब जो बीजेपी की जो शामत आ गई है, हमारे जो शेर केजरीवाल जी वापस आ गए हैं। जी अतुल जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैडम, एक सत्य में सत्ता फिल्म थी, अमिताभ बच्चन उसके अंदर गिरफ्तार हो गए थे, वो किडनैप कर लिया गया था और जब उन्हें छोड़ा गया था सब एक ही बोलते चेन खुलेगी बेन खुलेगी चेन। अब हमारे शेर की चेन खुल गई है, अब बीजेपी वाले संभल के बैठे हैं। अब देखना, ना तो दिल्ली जीतेंगे, दिल्ली के अलावा पूरा देश जीतेंगे। अब 25 तारीख को इलेक्शन की जो डेट है वो महाउत्सव पूरा देश भर मना रहा है और दिल्ली में है, क्या कहेंगे वोटिंग के लिए? मेरा सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि उस दिन अपना वोट जरूर डालें और अपने परिवार के सभी लोगों से वोट डालने के लिए कहें। और सिर्फ वोट डालना नहीं है, ये भी देखना है आपका जो वीवीपैट है वो ठीक तरह से उस पर निशान लगा कि नहीं लगा, और फॉर्म 17C होने के बाद में वहाँ से वो प्रॉपरली भरा के लेके गया कि नहीं लेके गया, और काउंटिंग ठीक प्रकार से हुई कि नहीं हुई, क्योंकि ये चुनाव एक इस प्रकार का चुनाव है, इसमें कहीं भी किसी भी जगह खेल हो सकता है। कार्यक्रम में कौन कौन आज शामिल हुआ और क्या संदेश आज इस सभा से दिया आपने? इस सभा से जो संदेश ये था कि जो डॉक्टर्स की स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनको कुलदीप भाई अपने माध्यम से संसद के अंदर रखेंगे और उन सब समस्याओं का हल करने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम के अंदर हमारे पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर जगह जगह से आए थे, वो सब इसमें शामिल हुए। हमारी टीम के अंदर निम्मी रस्तोगी जी, मानसी आर्या जी, रिंकू जी और राजीव त्यागी जी और पंकज जी। तो देखिए 25 तारीख को वोट देना ना भूलें, अपने सभी परिचित को लेकर के और सज धज कर जाएं और ये जो जश्न है वोटिंग का इसे सेलिब्रेट करें, वोटिंग करने जरूर जाएं। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद।